हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम यूपी एलटी ग्रेड के लिए जीएस के लिए स्टडी मटेरियल बताइए सो दैट हम कम टाइम में अपने जीएस वाला पोर्शन कवर कर सके। सो इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बुक्स विच आई हैव स्टडीड थ्रू माय प्रिपरेशन। सो जिन बुक से मैंने प्रिपरेशन की थी उस टाइम पर 2018 वाली वैकेंसी में, उनके बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूसेंट। मैंने सबसे पहले जीएस के लिए, जीएस और भी जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए चाहिए थी उसके लिए मैंने लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड लूसेंट को भी आप कोई छोटी बुक नहीं मानना है आपको कि ये इसमें कुछ कम मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है। लूसेंट के बाद आप लोग पढ़ सकते हैं घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो घटना चक्र से। बाकी जो दो बुक्स जिनसे मैंने प्रिपरेशन की थी बेटा जीएस के लिए, एक ये हमारी अरिहंत वाली थी, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक वाली। एंड उस टाइम पर कुछ बच्चों ने एक बार मेरे से ये भी क्वेश्चन किया था कि मैम उस टाइम पर वैकेंसी कितनी थी। सो यू कैन सी दैट उस टाइम पर 10,768 मीन्स इस बार जो वैकेंसी है उससे ज़्यादा वैकेंसी थी। सो ऑब्वियसली हमारे पास बायो के भी वैकेंसी पहली बार इससे ज़्यादा थी, इस बार थोड़ी कम है। यहाँ पर सारा सिलेबस दिखाया गया है कि क्या क्या सिलेबस है इसमें। एंड अब अगर इस बुक की मैं बात करूँ, मुझे बहुत ही अच्छी बुक लगी ये, बिकॉज इसमें कंसाइज करके सारा मटेरियल जो भी सिलेबस ओरिएंटेड है। बिकॉज हम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सिलेबस को डीपली स्टडी नहीं करना है। हमें जीएस के सिलेबस तो एटलीस्ट डीपली स्टडी करना ही नहीं है। अपने सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ तो हम डिटेल में या डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर अरिहंत का देखिए आप ये बुक, और ये इसमें पोर्शन जो स्टार्टिंग में है वो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात, हर पोर्शन के बाद इसमें आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए लाइक दिस। यहाँ पर भी देखिए भूगोल वाला जो पोर्शन है बहुत ही कम करके और अच्छी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में ये बुक में जो भी हमारी एलटी ग्रेड से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो सारा इसमें अच्छे से दिया हुआ है। आप देख सकते हो ये सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, इकोनॉमी और पॉलिटी सब कुछ। और उसके बाद मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर लास्ट में कुछ बेसिक चैप्टर्स दिए हुए हैं। सो एक बुक हमारी ये हो गई। दूसरी बुक जो मैंने यूज़ की थी वो थी हमारी गाइडर की, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड वाली। 15 प्रैक्टिस सेट थे इसमें। इसकी अच्छी बात ये थी कि इसमें हमें बायोलॉजी भी मिल रहा है और हमारा जीएस वाला पोर्शन भी मिल रहा है। ये देखिए जीएस वाला पोर्शन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन जीएस के, एंड उसके बाद हमारा बायो वाला पोर्शन। देखिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग पब्लिकेशन आते रहते हैं, और अलग अलग पब्लिकेशन में अब ये आपके ऊपर है कि आप बुक्स को देखिए जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये स्टडी मटेरियल मुझे, आप खुद जाकर स्टोर से देखिए और कि इसकी लैंग्वेज मुझे कुछ अच्छी लग रही है या इसमें मटेरियल शॉर्ट करके अच्छी तरह से दिया हुआ है सारा, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। बट मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर जो मैंने बुक्स को यूज़ किया था वो ये थी। आपको स्टडी मटेरियल को क्या करना है, ऐसा स्टडी मटेरियल लेना है जिसमें हमारे सिलेबस से ओरिएंटेड चीज़ें हो। ऐसा नहीं कि हम कोई भी बुक पढ़ने बैठ जाएं, जीएस की बड़ी से बड़ी, मोटी से मोटी बुक उठा लें और उसमें हमें पहले ही ये लगने लगे कि हम इसको कवर कैसे करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे। तो हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक सिलेक्ट करनी है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट आपको अपना स्टडी मटेरियल जो है वो लिमिटेड रखना है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। बहुत सारी बुक्स या बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट नहीं कर लेना है कि आपको पहले से ही बर्डन लगने लगे कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। सो आपको क्या क्या बुक्स लेनी है, लूसेंट है, घटना चक्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारे साइंस वाले बच्चों की क्या होती है कि ये जीएस वाला जो पोर्शन होता है ये वीक होता है, ऊपर से बोरिंग लगता है। बिकॉज हम लोगों को साइंस वाली स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं उन्हें ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ने में इंटरेस्ट कम आता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जनरली ऐसा होता है। बट जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो वो तो बिल्कुल खास ध्यान रखिए कि हमें जीएस वाला जो स्टडी मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड रखने हैं कि हमें ऐसा ना लगे कि हमें बहुत सारा मटेरियल पढ़ना है, कैसे पढ़े पहले ही टेंशन हो जाए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस मेथड से, क्वेश्चन आंसर मेथड से ज़्यादा पढ़ना है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे आप तो वो एक रटने वाली चीज़ लगेगी, लेकिन फिर भी आपको जीएस को ज़्यादा उसी मेथड से पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी को नहीं पढ़ना है। ज़्यादा किससे पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर से। बेसिक आप थ्योरी पढ़िए एक बार पहले किसी बुक से और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
उसके बाद घटना चक्र लूसेंट एंड एक ये गाइडर वाली बुक, और दूसरी हमारी ये अरिहंत वाली बुक। अब आपको अगर डिटेल में सारे सिलेबस की और सारी बुक लिस्ट के बारे में देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड की हुई है कि मैंने किन किन रिसोर्सेज या किन किन बुक से अपनी प्रिपरेशन में स्टडी किया था। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।